रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो रमज़ान मुबारक की बरकतों भरी सातों में आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, यूनिक स्प्रिंग रोल की रेसिपी। हर अफ्तारी की शान, दस्तरखान की शान, हर घर में बनने वाले बहुत ही आम रेसिपी, बहुत ही ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज फुल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी तो सबसे पहले हमने इस तरह करके इसकी जो है सब्जियां वगैरह को कट कर लेना है अच्छे तरीके से। इसमें हमने शिमला मिर्च को ऐसे बारीक चॉप कर लेना है और गाजर हम इसमें लेंगे। गाजर ज़्यादा नहीं लेनी है हमने, ज़्यादा वरना वो मिश्रण जो है वो मीठा मीठा हो जाएगा। इसे हम इस तरह करके काट लेंगे, 3 शेप में कट कर लेना है हमने इसे। और इसे अच्छे तरीके से बारीक स्लाइस शेप में इसे कट करके हमने फिर इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे चॉप करेंगे ताकि कोई भी बड़ी जो छोटी बाइट ना आए। इसे बराबर को सब्जियों को हमने बिल्कुल बराबर चॉप करना है अच्छे तरीके से, ताकि साइज़ में कोई भी मसला ना हो। गाजर चॉप करने के बाद इसमें हमने एक दफ़ा जो हमने फूल गोभी ली है, बंद गोभी, वो हमने अच्छे तरीके से इस तरह करके से 3 शेप में कट करेंगे। और इसका इस तरह करके हम इसे दोबारा इस तरह करके शेप में कट करेंगे और इसका जो गूदा है वो हम इसे रिमूव कर देंगे। इसमें से गूदे को रिमूव कर देंगे ताकि इसमें जो है कोई भी मसला ना हो, ये गलता देर से। और इसे बारीक बारीक किसी तरह शेप में काट लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। चिकन हम ले रहे हैं, इसमें चिकन को बॉईल करेंगे नमक डालकर और 1 चम्मच ऑयल डालकर। उसके बाद हमने चिकन को जो बॉईल कर लिया था उसे श्रेड कर लेंगे, इस तरह करके रेशे बना लेने हैं हमने। सब्जियां हमने जो चॉप कर ली थी, अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो हमने अच्छा जिसमें चिकन बॉयल करा था वो थोड़ा सा हमारे पास यखनी बची थी, उसकी उसमें उसी में ही हम सब्जियों को पकाएंगे। 2 चम्मच घी के डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें जो हमने सब्जियां चॉप कर डाली थी वो सब्जियां हम इसमें अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। और इसे थोड़ा सा हमने ये जो गाजर और शिमला मिर्च है सबसे पहले ये डालकर हमने इन्हें अच्छे तरीके से सौते कर लेना है। अच्छा, गाजर और शिमला मिर्च पहले हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ी गलने में टाइम ले। जी तो इस तरह करके हमने सब्ज़ी को अच्छे तरीके से सौते कर लेना है और अब हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसे हमने लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना सब्जियां जो हैं फौरी से वो सड़ जाएंगी और फिर से इसमें वो जो जायका है वो नहीं आएगा। इसे हमने अच्छे तरीके से जो है इस तरह करके चम्मच के हिलाते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लगे। और इसमें हमने अभी कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करनी, बस जो हमने घी ऐड करा था और जो यखनी थी थोड़ी सी, उसमें हमने इसे सौते करना है सब्जियों को अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। जी देखें तो आपको लुक नज़र आ रही होगी, तकरीबन जो सब्जियां हैं वो गलना शुरू हो गई हैं, इसका जो पानी था वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें इस मौके पे आकर जो आगे चलकर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें हमने इस टाइम में आकर सब्जियां गल गई हैं, चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने एंड पे ऐड करना है क्योंकि चिकन हमारा बॉयल था, इसे हमने ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चिकन वैसे भी जल्दी बॉयल हो जाता है। तो हमने इस मौके पर अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, चिकन के साथ ही हमने स्पाइसेस ऐड कर देनी है। इसमें हमने सोया सॉस यूज़ करनी है, 2 चम्मच हम सोया सॉस के यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने इसमें जो है चिली सॉस का जो है वो यूज़ करेंगे। चिली सॉस भी हम इसमें 2 से ढाई चम्मच का हम चिली सॉस यूज़ करेंगे इसमें। उसके बाद बेसिक सी स्पाइसेस होंगी, इसमें हम हल्की सी स्पाइसेस डालेंगे। इसमें काली मिर्च का हम यूज़ करेंगे, हल्का सा नमक हस्बे ज़ायक़ा हम यूज़ करेंगे इसमें। और जो कुटी मिर्च है वो कुटी मिर्चों को हम अपने ज़ायक़े के मुताबिक यूज़ करेंगे, जितनी हम आपको स्पाइसी चाहिए होगी उसके मुताबिक हमने जो है वो कुटी मिर्चें यूज़ करनी है। ठीक है जी, तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद ही अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। काली मिर्च भी आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इसे हल्का सा हम पकाएंगे, बस इतना सा कि ये जो मिर्चों का कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये स्टफिंग जो है अब आपकी रेडी हो गई है। उसके बाद आपने इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसमें जो है आपने स्प्रिंग रोल जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें फिलिंग करनी है। अच्छा जी, ये देखें अब फाइनल इसकी लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। जी तो ये देखें जी, स्टफिंग हमने तैयार कर ली थी, अब ठंडी हो गई है। पट्टियाँ हम जो इसमें बाज़ारी यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग रोल के लिए, इस तरह करके आपने इसमें फिलिंग करनी है। बैटर आपने तैयार कर लेना है, कॉर्नफ्लावर का बैटर ले लें, पानी में घोल लें या मैदे को आप पानी में घोल लें, किसी भी तरीके से या अंडे से भी बंद कर सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से। ऐसे करके आपने इसका पहले एक साइड फोल्ड करनी है, दूसरी साइड फोल्ड करनी है और आपने इससे जो है
इस तरह रोल आपका जो है ये स्प्रिंग रोल तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, ये आपने अब जो बैटर तैयार करा था इसे बंद करने के लिए इसे अब हम इसके हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से लगा देंगे और ये देखें जी आपका स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। जी तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें और जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें। जी जितना हम इसकी फीलिंग करते हैं आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि यार नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे कि भाई आप वीडियो हमारी किस शहर से देख रहे हैं। ऐसे करके आपने रोल इसके इस तरह फिल कर लेने हैं और तमाम रोलों को इसी तरीके से आप फिल कर लेंगे और उसके बाद इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी डब्बे में, ज़िप लॉक बैग में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं 4-5 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए, जितना आपको चाहिए होगा उतना स्टॉक आप तैयार करके फिर इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं। ये आप फ़ौरी फिर अफ्तारी के टाइम निकालें और यूज़ कर लें। जी तो ये देखें माशाल्लाह कितने हमारे स्प्रिंग रोल जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसे एक डब्बे में कैसे आप फ्री रख सकते हैं। इसे आप इस टाइम पे आकर ज़िप लॉक बैग में या किसी डब्बे में इस मौके पे आप इसे फ्रीज़ कर दें। अफ्तारी के 5 मिनट पहले, 2-3 मिनट पहले आप इस तरह करके इसे किसी भी घर में जो भी डब्बा आपके पास अवेलेबल हो उसमें आपने इसे फ्रीज़ कर देना है। जी तो अभी हम आपको इसकी जो है फ्राई करके दिखाते हैं इसे कैसे ये इसकी कैसी लुक आई है। इस तरह करके आपने गर्म ऑयल कर लेना है। ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि आपके जो ये रोल हैं अंदर जाकर एक गोल्डन सी शेप में आ जाएं। तेज़ गर्म नहीं करना वरना ये ऊपर से तेज़ जो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। जी तो ये फ़ाइनल लुक आपको हम दिखाते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, स्प्रिंग रोल अफ्तारी की शान, दस्तरखान की जान, रमज़ान स्पेशल स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह जी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस तरह करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे और ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी कितना प्यारा कलर है, कितनी प्यारा इसका टेक्सचर है। आपको अब हम इसे दिखाते हैं अंदर से कट कर कर एक दो इसको आपको हम दिखाते हैं कितना प्यारी इसके अंदर से स्टफिंग है। ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मक्खन मलाई जो है वो स्प्रिंग रोल आपके तैयार हो गए हैं और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब है। इस तरह करके